बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी मटन दही मसाला की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की और क्विक रेसिपी है। इसको बनाने के बाद आप रेस्टोरेंट की तमाम रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। ये मटन दही मसाला बनाने में जिस तरह बहुत ही आसान है, बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मटन दही मसाला घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे जी 1 किलो के करीब मटन यानी बकरे का गोश्त। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी 1 कप दही। ये मटन दही मसाला है तो इसके अंदर दही लाजमी जाएगा। अलावा कुछ मसाला जाता है इसमें 3 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक, 3 छोटी इलायची यानी सब्ज इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 कड़ी पत्ता। आगे बारीक मसालों में इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इन मसाला जात को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मसाला जात इस वजह से ऐड किए जा रहे हैं क्योंकि हमने इस मटन को अभी मैरिनेशन के लिए रखना है। तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे तो उसके लिए ये मसाला जात जो है काफ़ी है। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। इस दही और मटन में हम ऐड कर देंगे ये सारे मसाला जात और अच्छे से मिक्स करेंगे। इन मसाला जात के अलावा इसके अंदर जाएगा जी लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून। इसके अंदर जाएगी जी लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब सबसे लास्ट में इसको स्पाइसी करने के लिए, इसको ज़्यादा टेस्ट देने के लिए इसके अंदर जाएगा जी लेमन। 1 अदद लेमन काफ़ी है। इसको स्क्वीज़ करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर करके रख देंगे फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए ताकि अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। जैसे ही 2 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। हाफ कप कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को ऐड करने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी टिप आपके साथ शेयर कर दूँ। जब भी आप प्याज को फ्राई करने लगें तो सबसे पहले कोशिश किया कीजिए कि ये जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो जाए। जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसके अंदर आप प्याज ऐड करेंगे तो प्याज बहुत जल्दी जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तकरीबन 4 मिनट हमने इसको अच्छे से कुक कर लिया है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जी अपने टमाटर। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर थे, उनको अच्छे से चॉप कर लिया था। इसको चॉप करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। अब टमाटर को भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे दरमियानी आंच पे। और जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा तो हम चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप पे, लेकिन अभी 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से सॉफ्ट होने में। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे उतनी देर जो हमारा प्याज है वो भी अच्छे से गल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपना जो मैरिनेशन वाला मटन मसाला है, मटन दही मसाला, इसके अंदर ऐड करेंगे। और कोशिश करनी है आपने बर्तन को अच्छे से साफ करना है, इससे खानों में बरकत होती है। और इसके अंदर आपने दही को नहीं छोड़ना। ये जितनी दही आप इसके अंदर ऐड करेंगे उतनी ही अच्छी इसकी ग्रेवी बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे से इसके अंदर ऐड कर दिया है अपना मटन मसाला। तो मटन मसाले को ऐड करने के बाद तकरीबन 5 मिनट अच्छे से इसको कुक करेंगे ताकि हमारा जो मटन है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने ये जो इसके अंदर दही ऐड की है इसके पानी को खुश्क नहीं करना, इसको यूटिलाइज़ करना है। पहले 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट किया था इस मटन को, उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। दही का पानी खुश्क नहीं होना चाहिए। जैसे ही दही का पानी थोड़ा सा यूटिलाइज हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जी अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। तो हमने इसको 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है और देखें दही ने अपना पानी जो है वो अलग कर दिया है। इस पानी को अभी खुश्क नहीं होना चाहिए तो इसके अंदर हम मज़ीद ऐड करेंगे जी 1 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस पानी में हमने तकरीबन इसको 20 मिनट तक जो है पकाना है। तो इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद जब इसको चेक करेंगे तो ये अच्छे से गल चुका होगा। चिकन होगा तो उसको 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, अगर मटन है तो 20 मिनट के लिए, अगर बड़ा गोश्त है जो बीफ है तो उसके लिए आपको आधा घंटा इसको पकाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें इसने अपना जो पानी है वो काफ़ी हद तक खुश्क कर लिया है और इसके अंदर ये जो इसकी ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका पानी थोड़ा सा खुश्क होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर जो दूसरे मसाला जात हैं जो हमने अभी ऐड नहीं किए वो ऐड करेंगे। इस स्टेज के ऊपर आपने ऐड कर देना है इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्चें हैं।
अगर इस स्टेज पे आप सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे तो इसका जो क्रंच है और इसकी खुशबू है वो इस पूरे मसाले में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर जाएगा जी ग्रीन धनिया, इसको भी ऐड करेंगे। ये स्टेप आपने जस्ट इस मटन को उतारने से 2 से 3 मिनट पहले ऐड करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सब्ज़ मिर्चें हैं और जो धनिया है सब्ज़ वो अच्छे से ऐड कर दिया है। और अब अच्छे से इसका पानी खुश्क करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा पानी खुश्क होगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने बकाया के मसाला जात। अब लास्ट में इसमें इसके मसाला जात में जाएगा जो खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर है उसको कुटा हुआ और भुना हुआ इसके अंदर ऐड किया है 1 टीस्पून। और सबसे लास्ट पे इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला। ये दोनों चीज़ें स्टार्टिंग में ऐड नहीं कर सकते, ये हमेशा एंड पे ऐड करते हैं। तो इससे जो हमारा जो इस मटन की खुशबू है वो मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। देखिए इसने ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार हो गई है। और अब हम इसको थोड़ा सा करेंगे जी डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मटन दही मसाला है बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से बहुत सॉफ्ट बना है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है क्योंकि हमने इसकी मैरिनेशन की थी। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो मटन दही मसाला है वो रेडी हो चुका है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप मेहमानों के आने से पहले इसको जल्दी से रेडी कर सकते हैं। देखें कितनी जल्दी तैयार हो गया है, बिल्कुल भी देर नहीं लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल प्रेजेंटेशन इसकी देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने इसकी गार्निशिंग की है। इसके ऊपर कटा हुआ अदरक और थोड़ा सा धनिया और लेमन ऐड किया है और इसके साथ हमने इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए गार्निशिंग के लिए कुकम्बर को भी ऐड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी मसाला मटन जो दही मटन मसाला है की रेसिपी तैयार हो गई है। बनाना बहुत ही आसान है। अब जब भी बनाए इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।